कराची एक ऐसा शहर जो अपने अंदर दुनिया बसाए हुए हैं। ये रोशनियों का शहर भी है और मसाइल के दलदल में फंसा शहर भी। बदकिस्मती से इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बारिशें हो जाएं तो उसके बाद यहाँ निज़ाम ज़िंदगी रुक सी जाती है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो माहिर तामीरात, शहरी मनसूबा साज और एक समाजी रहनुमा हैं, आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, आप कराची की तारीख और इसके मसाइल पर भी अबूर रखते हैं। क्या माजी में भी कराची इन्हीं मसाइल से दो चार था? तो हम तो बच्चे से बड़े हो गए, मगर हमने जो कराची को देखा है वो यही, बारिशें हों तो हर तरफ पानी, ट्रैफिक जैम, सीवरेज, सड़कें टूटी। कैसा था कराची? नहीं, कराची के मसलन बारिश होती थी, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती थी तो शहर डूबता था, मगर इस तरह नहीं डूबता था जैसे आज डूब आजकल डूबता है। सूरज के मसले नहीं थे कराची में। ये 60 की दिहाई में शुरू हुए। उससे पहले एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट प्लांट थी सूरज फार्म की। तो सूरज वहाँ जाके ट्रीट होता था। ट्रीट होने के बाद वो इस्तेमाल होता था वहीं सूरज फार्म पे। सब्ज़ी उगाई जाती थी, मज़ारों के लिए फूल उगाए जाते थे और यहाँ से बाहर भी भेजी जाती थी। ये चीज़ें इतनी बड़ी तादाद में उगाई जाती थी। अब वो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट चलती नहीं है। जो उससे स्वेज निकलता है वो नदियों में जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। समंदर में जाता है जहाँ मछलियों की तादाद जो है वो कम हुई है, उसके साथ साथ मछलियाँ जहरीली भी हुई हैं। तो ये चीज़ें तो हुई हैं। मगर मसाइल तो यही थे, बस जैसे मैंने कहा उनकी शिद्दत बहुत बड़ी है और बढ़ती जा रही है। ये भी नहीं कि कम हुई हो या रुकी हो। ट्रीटमेंट प्लांट आपकी एक बहुत बड़ी है, जिसे ट्रीटमेंट प्लांट 2 कहते हैं, जो आज़ादी के बाद बड़ी है। वहाँ वो चलेगी कैसे? वहाँ तक सूरज ही नहीं पहुँचता, क्योंकि जो ट्रंक सूरज हैं उनमें से सूरज नहीं जाता, सूरज नदियों में जाता है। नदियाँ ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुँचती, तो ट्रीटमेंट प्लांट कैसे चलेगी? नहीं चलती। तो ये मसले हैं। आपने अभी नदियों का ज़िक्र किया। हालिया जो बारिशें हुई हैं, इसमें देखा और लोग बड़ा हैरान हुए। लियारी नदी में जब पानी आया तो शायद ज़ाहिर है वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है, तो वहाँ से सनती फ़ुज़ला और गटर का पानी जा रहा होता है। तो लोगों ने इतना ज़्यादा पानी उसमें देखा कि वो पूरी फैल गई बारिशों के पानी से। तो ये लोग बड़े हैरान हुए इस पर, और फिर मलीर नदी में भी भरपूर तुग़यानी आई। तो ये नदियों की तारीख़ क्या है कराची के? देखिए, कराची के शुमाल में पहाड़ हैं, किरथार के पहाड़। जब बारिश होती है और किरथार के पहाड़ों में भी होती है बारिश, लाज़मी बात है, और बारिश बखुद बहुत होती है, तो ये सारा पानी इन नदियों में जाता है। जहाँ तक लियारी नदी का ताल्लुक़ है, लियारी नदी में बहुत सारी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं। कुछ तो हम वाकिफ़ हैं उनसे, जैसे गुज्जर नाला है, औरंगी नाला है, तो ये तो आती हैं और जिसकी वजह से नदी में पानी बहुत होता है। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो नदियाँ हैं, इनमें भी छोटी-छोटी नदियाँ आके मिलती हैं जिनका कोई नाम नहीं है। अच्छा, वो जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं उन पे तो तामीर हो चुकी है। जो ये बड़ी नदियाँ हैं, ये थोड़ी तंग हो गई हैं, तो पानी अब फैलता है जो पहले नहीं फैलता था। अच्छा, इन नदियों में अब सूरज जाता है, पहले सूरज नहीं जाता था। तो ऐसा था कि बारिश के ज़माने में ये पानी इतना गंदा नहीं था, तो इसमें मछलियाँ भी आ जाती थी। एक ज़माना था कि इसमें मगरमच्छ भी आ जाते थे। अच्छा, वो सारी जो वाइल्ड लाइफ़ थी वो तो ख़त्म हो गई, उनकी बिल्कुल रही नहीं है। और ये जो लियारी नदी है, इसकी दोनों तरफ बागात भी होते थे किसी ज़माने में, ख़ास तौर से अमरूद के, और काफ़ी वसी बागात थे। मैंने खुद अपने बचपने में देखे हैं ये, और लोग वहाँ पिकनिक करने जाते थे।
मजीर नदी जो है वो, उसका सिस्टम बहुत बड़ा है। लियारी का तो एक ज़रिया है बस, मगर मजीर नदी की 8 शाखें हैं। तो सब मिला के ये 9 नदियाँ बनती हैं जो इकट्ठी होके मलीर में आती हैं, और मलीर से फिर किसी क्रीक में जाती हैं डिफेंस सोसाइटी के पास। और यहाँ वसी तौर पे अमरूद के बागात थे। 85% कराची की जो सब्ज़ी और फल था वो मलीर से आता था। अच्छा, अब ये सारी मलीर नदियाँ जो हैं, इनमें सारे साल तो पानी रहता नहीं था, मगर इसकी एक शाख थी मलीर की जिसे मूल कहते हैं, उसमें सारे साल पानी रहता था। अब वो पानी गायब हो गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत थी मलीर के उसमें। ये चिकोर थे, परिंदे थे, तितलियाँ थी, और फूल बहुत थे। कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा जब, मगर फूल कहते हैं बहुत थे। तो वो सब गायब हो गया है। जहाँ इंसान पहुँच जाता है शोरगुल करता हुआ, तो वहाँ से वाइल्ड लाइफ जो है अमूमन चली जाती है। तो वो भी यही हुआ इसके साथ, मरीर के साथ। मगर मरीर जो है वो इस तरह से बर्बाद नहीं हुआ जिस तरह से लियारी हुआ है, क्योंकि लियारी की के दोनों तरफ बहुत बड़े पैमाने पे कच्ची आबादियाँ जो है वो आई हैं, और वो आएंगी कि जब लोगों को घर नहीं मिलेगा रहने के लिए, तो वो जाएंगे कहाँ? जहाँ जगह मिलेगी वहीं जाएंगे। दूसरी बात ये है मरीर की कि मरीर जाके गिरता है गिजरी क्रीक में, जो डिफेंस सोसाइटी में है। और गिजरी क्रीक जो है एक बहुत बड़ी क्रीक थी, कोई 1.5-2 किलोमीटर उसकी चौड़ाई थी, उसके आउटफॉल की। वो तंग होते 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 वो अब मुश्किल से डिफेंस सोसाइटी में कोई 80-90 फुट का उन्होंने डिफेंस वालों ने नाला बनाया है, उसमें से पानी गुजरता है। तो डिफेंस सोसाइटी का मसला जो है वो यही है कि गिजरी क्रीक तंग हो गई। हमने अपने आउटफॉल्स घटा लिया है, और उस न सिर्फ घटाया है बल्कि जो छोटी नदियाँ हैं उनका रास्ता रोक लिया है हमने पूरी तरह से। जैसे आपका मसलन ये है नॉर्थ कराची के 2-3 इलाके, फिर आपकी कलरी नाला है जैसे मासूम कॉलोनी में जो के आके गिरता है। तो ये मसाइल हैं। फिर निशानदेही भी गलत है कि ये नाले तंग जो हैं कच्ची आबादियों की वजह से नहीं। डिफेंस सोसाइटी तो कच्ची आबादी नहीं है, उसने तो सारा जो निज़ाम था आउटफॉल का वो बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये तो कच्ची आबादी नहीं था, मगर इसका जो नाला जाता है यहाँ से महमूदाबाद नाले में मिलता है, वो कैसे तंग हुआ? वो तो हाउसिंग सोसाइटीज़ ने किया है, आबादी तो नहीं है कोई कच्ची जिसने किया है। तो एक इल्ज़ाम लगा दिया है, मगर जो वजूहत हैं वो सिर्फ कच्ची आबादियों की नहीं है, वो बहुत सारी अहम आबादियों की भी हैं जो हाई इनकम आबादियाँ हैं। तो उनका क्या करेंगे? इनको तो आप निकाल देते हैं क्योंकि आपको परवाह नहीं है इनकी, मगर बाकियों का क्या है? इसका क्या करेंगे? गिजरी क्रीक का जो कि बहुत बड़ा मसला है, इसका क्या करेंगे? इसका कोई ज़िक्र नहीं होता। फिर मिसमैनेजमेंट का ये हल है कि जो फेज़ 7 का नाला है, जो उसके मैं भूल गया कितने गेट हैं। जो आपकी 2020 की बारिश हुई उसमें से आपके अक्सर गेट ऑपरेटिव नहीं थे। तो ये मिसमैनेजमेंट का हिस्सा है, और क्या है? तो बहुत सारी वजूहत हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कच्ची आबादियों का मसला नहीं है। ब्लेम गेम हम देखते हैं, अगर हम हुक्मरानों की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई ये उसने किया है, ये उनके दौर में हुआ है। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता। आप भी कराची में, आप तो माशाल्लाह एक पूरी आपकी तारीख़ रही है, आपने जितना लिखा है और जितने आपने खुलकर इशू पे बात की है कराची के, तो कराची वाले क्या इसी तरह रुलते रहेंगे क्या? देखिए, मेरे नज़दीक, और मैं बहुत इस पे लिख भी चुका हूँ, कराची का असल मसला ये है कि कराची का जो सियासत है उसमें कॉन्सेंसस नहीं है। आप बाकी पाकिस्तान को ले लें, वहाँ सियासत में कोई ना कोई कॉन्सेंसस है।
यहाँ किसी किस्म का कॉन्सेंसस नहीं है। दो ग्रुप्स हैं जो इसे मुख्तलिफ डायरेक्शन में खींचते हैं और एक दूसरे को वो बदनाम करने के लिए सच या झूठ बयान करते हैं। वो जलसे जुलूस करते हैं, वो अदालतों में जाके केस करते हैं एक दूसरे पे और कोई हल नहीं पेश करते। आप ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, कितना बड़ा मसला है कराची वालों के लिए, मगर इतने प्लान बने, कभी उन पे अमल नहीं हुआ। अब ये BRTs बना रहे हैं, अच्छा है बना लें, मगर मेरी निगाह में BRTs की ज़रूरत नहीं थी। BRTs के बजाय अगर ये 2000 बसें लाते तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता कराची वालों को। जिन सड़कों पे वो बसें चलती उन सड़कों को बनाते और ये 2000 2500 बसें लाते और फिर बढ़ाते रहते बसों को। मगर इन्होंने BRTs का फ़ैसला किया जो कि बहुत महंगी है और वो बस एक ही रूट पे चलती है। बसों का तो ये फ्लेक्सिबल है, आप उनमें जोड़ें ला के और रूट्स। तो हमारा तो यही ख्याल था कि ये बसें होनी चाहिए, डेडिकेटेड लेन्स पे चलें, स्कूल हों जहाँ मैनेजर्स, ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर, कंडक्टर्स ट्रेन हों, ताकि निज़ाम बने उसका। इस चीज़ के मुतहम्मिल हैं एक ऐसा शहर जिसके लोग मसाइल में पिस रहे हैं और फिर वहाँ एक ऐसा सिस्टम बसों का बनाया जा रहा है जिस पे अखराजात भी काफ़ी आने हैं। और ठीक है, एक रूट पे लोगों को सर्विस मिल जाएगी आने जाने पे, लेकिन वो इतना फ़ायदेमंद आपके ख्याल में नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में 1 रूट या 2 रूट या 3 रूट ये मसला नहीं है। मसला आपका है कि आप एक जगह से दूसरी जगह अपने घर जा सकें या घर के पास जा सकें। यहाँ ये रूट बन गई आपकी, ठीक है, मगर आप एक घर के पास तो नहीं गए। अच्छा, तो आप करेंगे क्या? आप रिक्शा लेंगे उतर के, जहाँ से भी उतरेंगे आप रिक्शा लेंगे। पहले आपको चिंची मिल जाती थी तो वो सस्ती थी, वो भी आपने बंद करा दी। तो लोगों को ख़ासा नुकसान हुआ है इस निज़ाम से। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, ये दिल्ली में भी हुआ है, ये बैंकॉक में भी हुआ है, जहाँ बल्कि बैंकॉक में तो BRTs बंद की गई हैं चंद और उन्हें रिप्लेस किया है बसेस से। दिल्ली में 2 बंद हुई हैं। तो हमने क्यों निज़ाम ये अपनाया मुझे नहीं मालूम, मगर जो लोग इसकी उस सड़क पे रहते हैं वो तो बहुत खुश हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। मैं तो कहता हूँ ये जो चिंची थी जिसको इन्होंने बंद किया वही ठीक थी, उसे चला दे। हकीकतन वो स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ा फ़ायदा उठा देते हैं उससे। KU के हो गए, फेडरल के हो गए, NAD के। यानी कि मैं गुज़रता था वहाँ, मैं देखता था उन चिंची में ज़्यादातर स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे होते, तो वो बेचारे बड़े परेशान हैं आजकल कि वो आजकल है, चिंची उस रूट पे बंद हो गया। बिल्कुल। ख़वातीन ख़ास तौर से। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आवाम की निगाह से देखने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की निगाह से नहीं, आवाम की निगाह से कि इनका क्या फ़ायदा है, इनका क्या नुकसान। आजकल जो एक बड़ा मसला बना हुआ है, सड़कों की मरम्मत। कोई भी सड़क पे आप चले जाएँ, वो एक बारिश की मार होती है, इसके बाद वो उखड़ जाती है, बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाती है। पहले की सड़कें क्या ऐसी थीं या अब मटीरियल उस तरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा? यानी कि देखिए, सड़क बनाई जाती है पुख्ता ज़मीन पे, तो सबसे अहम काम ये होता है कि जिस ज़मीन पे आप सड़क बना रहे हैं वो धसे ना, तो उसकी कॉम्पैक्शन जो है वो 80% या 90% होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है सड़क बनाते हैं। अगर वो कॉम्पैक्शन नहीं है तो वो सड़क उधड़ जाएगी। तो मैं तो देखता हूँ सड़क बनते हुए, लिखा भी है मैंने इसके बारे में कि भाई इसकी कॉम्पैक्शन तो है नहीं, इसके ऊपर माल डाला रोड़ी वोड़ी और उसके ऊपर आपने रोलर चला के बना दिया तो वो तो उधड़ेगी ज़रूर। और जो हमारे इंजीनियर हजरात हैं उनको ये पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं सड़क बनाना। मगर आप चलिए मेरे साथ, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे बन रही है। यहाँ तो फैसले इस किस्म के सियासतदान करते हैं कि सजावट से
लेके मीरपुर ख़ास तक जो सड़क बनाई गई है, किसी सैलाब ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। वो चीनियों ने बनाई थी, मगर वो तो नुकसान ही नहीं हुआ ऐसा कोई। एक दो जगह उधरी है बस, वरना ठीक है। वजह ऐसी क्या थी? उन्होंने कोई खास मटेरियल मेरे ख्याल में उन्होंने दिया था? पैसा नहीं खाया, यानी कहा ये जाता है, वैसे मुझे तो पता नहीं। नहीं, वहाँ थरपारकर की भी सड़कें बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी। मैंने ट्रैवल किया जी है, जी, यकीनन बहुत मज़ा अच्छी। आता है वहाँ, गाड़ी हाँ, चलाने में भी मज़ा आता है। बहुत अच्छी। आपने देखा होगा रिसेंटली एक लियारी में वाक़या हुआ, एक इमारत गिर गई, कई इंसाने जाने उसमें ज़ाया हुए। मुख्तलिफ़ वक्तों में ऐसे वाक़यात रूनुमा कराची में होना मामूल बन गया है। इदारे क्या कर रहे हैं कि किस तरह कोई जाके छोटी सी जगह पे ना कोई चेक एंड बैलेंस है, देखते भी नहीं है कि उसका कोई प्लान है या नहीं है, मैप अप्रूव हुआ नहीं हुआ। इतादे हैं कहाँ? इदारे होते तो ये होता ही नहीं है। नहीं होता। देखिए, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, मुझे 14 दिन 3 हफ्ते में नक्शा वापस मिल जाता था, अप्रूव होके, या उस पे एतराज़ात लगाए जाते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की, और किसी ने मेरे से एक पैसा नहीं मांगा। नॉर्मली पास होके आ जाते थे नक्शे, अब नहीं होते। अब ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पैसे भी मांगे जाते हैं। मेरे क्लाइंट्स कहते हैं, क्योंकि मैं अब पास ही कराता, नक्शा क्लाइंट कराता है, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ कमाए से पैसे मांगे जाते हैं। पास करने का खासी बड़ी बड़ी सम्स हैं ये जो मांगी जाती हैं। तो अब नतीजा ये है इसका, नतीजा हो गया, अब तो मैं खैर प्रैक्टिस नहीं करता, कि मैं अपने क्लाइंट्स जब आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, जनाब सब कुछ करूँगा, मगर नक्शा आपका मैं पास लेकर आऊँगा, ये आप खुद कराइए। आप चाहें जो मर्जी बना लें, कोई रोक टोक नहीं है। ये कौन इनको ठीक करेगा? ये इतना बड़ा इस शहर का देखो, मेरी अलमिया है आरिफ साहब मेरी के। राय है, और शायद मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, ये हंगामा ठीक करें। लोग तंग आ गए, थोड़ा सा और तंग हो जाएं, डिमांड करेंगे, फिर जाके ठीक हो। ना खेल के मैदान हैं, जो पार्क्स हैं, उन पे तजावज़ात मैं आपको हैं। एक मिसाल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है यहाँ बाईपास पे, उसमें कोई, उसके इर्द गिर्द कोई 1400 फ्लैट है। इसका मतलब यह है कि कम से कम 700 बच्चे तो होंगे। कोई जगह नहीं है खेलने की। वो अपनी सीढ़ियों पे खेले, लैंडिंग पे खेले, मगर उनके कहीं जमा हो के क्रिकेट खेलने की जगह नहीं है, फुटबॉल खेलने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे। बट ऐसी बेशुमार जगहें हैं इस शहर में। यहाँ अच्छे खासे स्टेडियम्स बनाए गए, उसमें रेंजर्स बैठे हैं। यहाँ अच्छे खासी जिम्नेजियम्स बनाए गए, जो आपकी हुकूमतों ने बनाए हैं, जो टूटे फूटे हैं, और उनमें आपकी पुलिस ऑक्यूपाई किए हुए। तो ये जो भी निज़ाम था, जो उसका ढांचा था, और अच्छा ढांचा था, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं था, वो गायब हो गया है। और आपके बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी वजह से ये निज़ाम फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है, वरना ना चलता। जो है थोड़ा सा, वो भी ना चलता। अब कम से कम एक चाइनीज़ वैन आके कूड़ा तो बाज़ जगह से उठा के ले जाती है, वो भी ना होता। सर बात होती है कराची मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं है। कौन सा मास्टर प्लान कराची का था? हम तो जब भी कोई देखने जाते हैं हमें तो मिलता ही नहीं है। इदारों में जाएं वो कहते हैं कि वो वहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। अदालतों एक में भी ये चक्कर लगते एक रहे जो इस तरह के। सबसे अजीब व गरीब चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बेतहाशा है कराची के बारे में, मगर मैं आपको ये बता दूं, आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते।
तकरीबन नामुमकिन है कि आपको कराची की डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। मास्टर प्लान है कराची के 1, 2, 3, 4, 5 मास्टर प्लान है, आपको नहीं मिलेंगे। आप एजेंसी से कहते हैं बात, तो वो कहते हैं हमारे पास भी नहीं है। अगर हैं, बने थे। इन 5 मास्टर प्लान्स के विजन भी थे, ये विजन है, हर एक मास्टर प्लान का विजन था, मगर कोई मास्टर प्लान अप्रूव नहीं हुआ असेंबली से। अब क्यों नहीं अप्रूव हुआ ये मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल में किसी को नहीं मालूम, मगर कुछ थोड़ी बहुत समझ तो है क्यों नहीं अप्रूव हुआ। आपने कौन सा कराची का मास्टर प्लान देखा है कि जो उस पे कहीं ना कहीं अमल होता हुआ जो पुराना वो नज़र आता देखिए, हुआ हो? मैं तो जो आपका मास्टर प्लान 2 था, डेवलपमेंट प्लान 2000 था, उसका मैं इवैल्यूएटर भी था यूएन की तरफ से। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बाज़ प्लानर तो उसके बहुत ही अच्छे थे, मगर बाज़ प्लानर ऐसे थे जिन्हें कुछ नहीं पता था कि प्लान होता क्या है। हम्म, अब सारे अच्छे प्लान, सारे तो नहीं, अक्सरियत अच्छे प्लानर्स की वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई। और एक प्लानर साहब जो कि बहुत ही अच्छे प्लानर थे, उन्होंने मेरे से कहा, जब बताया, उन्होंने आए मेरे पास, मैं जा रहा हूँ, तो मैं कहा भाई तुम क्यों जा रहे हो, क्या हो गया? कहने लगे यहाँ तो कुछ सीख ही नहीं सकता आदमी अलावा लूट मार के। चले गए ऑस्ट्रेलिया, वहाँ नौकरी मिल गई। कराची में पानी का इशू भी इतना होना चाहिए नहीं, जितना आप देखें सेंट्रल के कई इलाके हैं वहाँ पानी नहीं आता। औरंगी टाउन हब डैम से करीब है, वहाँ पानी नहीं आता। इवन डिफेंस चले वहाँ पे तो टैंकर ही डलता है जो शुरू से हमने देखा है। कराची का पानी जाता कहाँ है? इसकी कई वजूहत हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी वजह तो यह है कि कराची का जो पुराना निज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है, खस्ता होके ख़त्म हो गया। सारा पानी लीक करता है। आपका पुराना शहर, ये जो केवीए की स्कीम थी, जो अयूब के ज़माने में शुरू हुई, ये सब लीक करते हैं, पानी वहीं से निकल जाता है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि यहाँ जानबूझ के मिसमैनेजमेंट की जाती है ताकि आपका टैंकर माफिया जो है वो पैसे कमा सके। बहुत बड़ी बिजनेस है ये। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह ये है कि जितनी ज़रूरत है शहर को पानी की, वो पानी शहर तक पहुंचता नहीं। जब आपने जिक्र किया हब डैम का, उसमें से बहुत सारा पानी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए चला जाता है, जब उसूलन नहीं जाना चाहिए। फिर मिसमैनेजमेंट है बहुत बड़े पैमाने पे। एक सिस्टम था जो बल्क मीटरिंग कहते थे, कि हर एक इलाके के लिए मीटर होता था कि पता लगे कि इस इलाके को कितना मिल रहा है, इस इलाके को कितना मिल रहा है और कितना मिलता है, तो उसे कंट्रोल करना। वो आपकी जो आपकी टैंक माफिया है, माफिया ही कह रहे हैं उन्हें, उनको वो अच्छा नहीं लगता था। तो ये जो सारे बल्क मीटर लगे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हमें नहीं पता कितने इलाके को कितना पानी मिलता है। वो इंसान फैसला करते हैं अब कि कितना मिलना चाहिए, कितना मिलता है। अब आप जहाँ बैठे हैं मेरे साथ, यहाँ यही मसला था कि लाइन मैन जो है वो फैसला करता था आपको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और हमने बहुत पैसे लिए हैं वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से इस निज़ाम को सही करने के लिए, वो सही नहीं हुआ। और यहाँ हमारे कर्ज़ों का ये है कि हम अब कर्ज़े लेते हैं कर्ज़े लौटाने के लिए। ये हमने नई चीज़ सीखी है कि ज़रूरत है फलाना स्कीम करने के लिए, तो उसके लिए कर्ज़ा चाहिए। आप पहले का कर्ज़ा क्या करें, उसके लिए एक और कर्ज़ा दें ताकि आप उसे लौटा सकें। तो ये बहुत सारे इस किस्म से के मसाइल हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब कैसे दुरुस्त होगा वो तो मैंने आपको बताया है। जब प्रेशर आएगा बहुत बड़ा तो भागे भागे जाएंगे हुक्मरान उसे दुरुस्त करने के लिए। आरिफ साहब, आप क्या उम्मीद दिलाएंगे कराची वालों को कि है बेहतरी नज़र बिल्कुल, आ रही है बिल्कुल आपको? होगी बेहतरी। देखिए, हो ही नहीं सकता कि बेहतरी ना हो।
क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है और जो आपकी आने वाली नस्ल है वो पढ़ी लिखी नस्ल है और वो अपने माँ बाबा से तंग है कि यहाँ बेहतरी नहीं होती और ये खामोश नहीं बैठेगी ये नस्ल, ये ज़रूर सवाल जवाब करेगी, पूछेगी क्यों ऐसा होगा ही।